अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं कि उस बड़े से टेबल को जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे रिमेम्बर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो थोड़ा सा शॉर्ट में टी रेशियोज लिख लेते हैं। टेबल बना रहे हैं, आप भी अपनी बुक में बना लीजिएगा स्केल से प्रॉपर खींच के। एक ले रहे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड लास्ट 90 डिग्री। 0, 35, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। और यहाँ पे टी रेशियोज अभी हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर्स में उन्होंने पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको लिख लीजिए साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यहाँ पे थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं। मतलब इस थीटा की जगह 0 डिग्री होगा तो क्या वैल्यू होगी, इस साइन थीटा की जगह 30 डिग्री होगा तो क्या वैल्यू होगी, थीटा की जगह 45 होगा तो क्या वैल्यू होगी, ये देखेंगे बेसिकली। मतलब इस रेशियोज के लिए ना इन स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, खास, है ना। कुछ खास एंगल्स के लिए हम लोग वैल्यूज देखेंगे, है ना। क्योंकि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एंगल्स होती है जिसके लिए आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, पर वहाँ पे एक डिफरेंट वे होता है, पूरा निकालने का तरीका होता है, बेसिकली वहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ हमें फिलहाल लर्न करना है तो हम लोग ट्रिक देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये मैंने बना दिया साइन थीटा का कॉलम। बेसिकली यहाँ पे ये इसका कॉलम बन गया, ये साइन थीटा का रो बन गया। यहाँ पे साइन कॉस, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है यहाँ पे, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। साइन कॉस 10 कॉट थीटा, देन सेक एंड लास्ट वन इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। अब देखिए, अब दो बातें, या तो आप साइन थीटा का जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको आप उसकी वैल्यूज को आप एज इट इज लर्न कर लें। अगर उसको भी आप याद नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी है ट्रिक, पर मैं कहूंगा कि इस चीज को आप याद कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि हर चीज के लिए ट्रिक कई बार अच्छी बात नहीं होती है, पर फिर भी आप देख लीजिए, अगर आप बाई चांस अगर मिस कर रहे हैं तो कैसे आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, 0 से लेकर 4 तक, और सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। सभी को 4 से डिवाइड कर देना है और इसके ऊपर रूट लगा देना है। अब इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए। आपको फर्स्ट लाइन भी याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लाइन भी इजीली निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ से देखिए अगेन ये 0 है, 0 में कोई भी नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं तो बेसिकली क्या आ जाता है यहाँ पे 0। सो 0 का रूट भी क्या आ जाएगा 0। यहाँ से देख लीजिए 1 रूट से बाहर निकल सकता है ना, क्योंकि 1 into 1 लिख सकते हैं और 1 रूट से इजीली बाहर निकल जाएगा, तो ये 1 तो इजीली बाहर निकल जाएगा। और ये 2 का आपको मालूम है कि 2 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2। सो 1/4 जो रूट के अंदर है वो 1/2 निकल गया। यहाँ पे रूट 2 नहीं निकल पाएगा क्योंकि 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सो रूट 2 वहीं पर रह जाएगा यहाँ पे। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो कि 2 1 2, 2 2 4, तो फिर यहाँ हाफ आ गया, ये 1 निकल गया बाहर और ये रूट 2 ऐसे ही रह गया 1/√2। यहाँ से देखिए √3 का कुछ नहीं निकलेगा और 2 का बाहर निकला √3/2। 4 1 4, यहाँ से 1 हो गया और इसका रूट आ गया 1। तो बेसिकली आपको पहला लाइन अगर निकालना है तो वैल्यूज क्या आ गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ये आपको आ गया फर्स्ट वाला रो आ गया यहाँ पे, जहाँ पे आपको साइन थीटा की सभी वैल्यूज पता चल गई 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। पर मैं क्या बोलूंगा कि आप इस फर्स्ट लाइन को लर्न कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी बाई चांस लगे भूल गया है ना, क्वेश्चन बनाना ही है, निकालना पड़े तो ये कर ही सकते हैं। तो इसको जाने, जैसे मेथड को समझे कि कैसे निकाले, बेसिकली ट्रिक कैसे निकाला गया, ये इसको याद रखे आप, पर आपको वैल्यू याद रखे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपका वैल्यू याद रखें। इसको मैं रब आउट कर दे रहा हूँ।
तो हमारी वैल्यूज आई थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। cos थीटा के लिए क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आपने लिखी इसको जस्ट ऐसे पलट देना है। मतलब आपने जो 90 में लिखा है उसको यहाँ पे लेकर आइए 1 में, आपने जो 60 में लिखा है उसको सेकंड नंबर में √3/2, यहाँ वाला इधर में ही आएगा 1/√2, ये इधर और ये 0। क्या किया एग्जैक्टली हम लोगों ने, ये फर्स्ट लाइन लिखा हुआ था, इधर से वैल्यूज को उठाई और स्टार्टिंग में रखना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे रख दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से आपको अगर साइन थीटा की ये वाली याद है सारी वैल्यूज, तो आप कॉस थीटा की वैल्यूज इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, लास्ट क्लास में एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जहाँ मैं कुछ रिलेशंस बता रहा था बेसिकली, है ना, इनवर्स रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन और ये सारी चीज जहाँ बता रहा था मैं, क्वोशंट रिलेशन, वहां मैंने ये वाली बात बताई थी कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा बोल सकते हैं, और ऐसा प्रूव भी किया था क्यों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो ले लूँ तो मेरा टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, है ना, क्योंकि इससे तो ये। तो बस सिंपली क्या करना है आपको, टेन थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कर दीजिए आप। 0 डिवाइड बाई 1 0 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए अगर इसको किन्हीं को डिवाइड करने में अगर दिक्कत हो रही है इस चीज को, तो आप लोग यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड, है ना, हाफ डिवाइड बाई √3/2। आपको मालूम ही है कि ऐसे फ्रैक्शन को डिवीजन कैसे करते हैं, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए और इसको इसके साथ। तो बेसिकली 1 × 2, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला, डिवाइड बाई 2 × √3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1/√3। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर ही देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया 1/√3। तो इस तरीके से ये मिल गया। अब यहाँ से देखिए 1/2 1/2 दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 आएगा। तो आप उसको सिंपली √3 लिख सकते हैं, यहाँ पे √3/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए मैंने वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था बेसिकली, अभी जो एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो वीडियो देखा, अब उसकी काम पड़ी। यहाँ पे क्या 1/0 है, यहाँ पे क्या है ये 1/0 है। तो मैंने क्या बोला था कि जब आप डिनोमिनेटर को छोटा करते जाते हैं तो आपका आंसर जो होता है बेसिकली बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। वो बड़ा होते होते अगर आपने जो डिनोमिनेटर को छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि लगभग आपने 0 कर दिया, है ना, 0 नहीं किया, लगभग आपने 0 कर दिया, तो आपका जो आंसर होता है वो भी बहुत बड़ा आने लगा था। और उसको हम लोगों ने क्या बोला था, नॉट डिफाइन। तो जब भी कहीं ऐसा लिखा हो, है ना, कुछ भी 1 लिखा हो 2 लिखा हो कुछ भी, अगर उसके लास्ट में 0 हो, है ना, डिनोमिनेटर में 0 सॉरी, और डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसको हम लोग नॉट डिफाइन लिखते हैं। ये बात पहले आपको समझ में आई, इसको हम नॉट डिफाइन लिखते हैं। ये बात मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि इसको हम नॉट डिफाइन लिखेंगे। तो यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिख के यहाँ पे नॉट डिफाइन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जो कॉट थीटा होता है, जो कॉट थीटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। मतलब ये वाला रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या फिर वाइस वर्सा, आप ये भी बोल सकते हैं टेन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा था। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें इसका उल्टा कर देना है, जो 10 की वैल्यू है ना उसको रेसिप्रोकल कर देना है, 10 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है। हमारा जो है ये वैल्यू है कॉट थीटा की वैल्यू पता चल जाए, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो 10 थीटा का ही उल्टा है। देखिए 1/tan थीटा रेसिप्रोकल कर देना, 1/tan थीटा करेंगे तो tan थीटा की जो भी रेशियो होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी बेसिकली। तो चलिए 0 है, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो 1 है। अब 1/0 अगर करेंगे हम लोग, 1/0 कर देंगे, उल्टा करना है, 0/1 था तो 1/ अगर 0 करेंगे तो देखिए किसी भी चीज के नीचे अगर 0 है तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन। तो ये आपका हो गया नॉट डिफाइन। इसको रेसिप्रोकल कीजिए, उल्टा कीजिए, क्या हो जाएगा ये √3/1 है, 1/√3 तो √3/1 हो जाएगा, √3/1 नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ पे देखिए 1 को रेसिप्रोकल कीजिएगा 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसको देख लीजिए, √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, नॉट डिफाइंड बाई 1 है ना, तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 नॉट डिफाइंड, क्योंकि नॉट डिफाइंड बाई 1 है तो 1 नॉट डिफाइंड। अब मैंने आपको बोला था नॉट डिफाइंड मतलब कोई बहुत लार्ज नंबर, कोई बहुत लार्ज नंबर। तो अगर एक को किसी बहुत बड़े नंबर से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो लगभग 0 के आसपास आता है, इसलिए हम लोग इसी को क्या बोलते हैं कि 1 नॉट डिफाइंड किसके इक्वल होता है 0 के। सो ये वाला आपका वैल्यू क्या आ जाता है 0 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेक। तो हम लोगों ने सेक के बारे में क्या पढ़ा था कि जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट का जस्ट उल्टा होता है सेक, है ना, कॉस्ट का जस्ट उल्टा होता है सेक। सिमिलरली वैसा है साइन का जस्ट उल्टा होता है आपका कॉसेक। तो देखिए हम लोग सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। कॉस की वैल्यू जो भी लिखी हुई है उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे ना, रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पलट देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस 1 लिखा हुआ है तो इसको उल्टा कर देना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है ना, कुछ नहीं होने का मतलब 1, तो 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट इसको देख लीजिए 2/√3 रेसिप्रोकल करने पे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई जरूरत नहीं है, तो √2 ही डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे उल्टा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अगेन 0/1 है, 0/1 है, उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को नॉट डिफाइन बोलते हैं। सो ये हो गया आपका नॉट डिफाइन। नेक्स्ट और लास्ट देख लीजिए आप कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो साइन थीटा का वैल्यूज लीजिए और उसको ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए बेसिकली। तो यहाँ पे 0/1 है तो 1/0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, उससे और इजीली हो जाता है। यहाँ पे फिलहाल रेसिप्रोकल समझिए। यहाँ पे तो साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ पे 0/1 था तो 1/0 कर दिए, है ना, 1/0 किए तो ये नॉट डिफाइन आया। अब इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, ये 2 है, इसको रिवर्स करिए, 2 को ऊपर 1 को नीचे, बेसिकली 2/1 इक्वल्स 2। इसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, इस चीज को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और उसको उल्टा करेंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो टेन थीटा के बाद देखिए साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी, उसके लिए क्या किया कॉस थीटा के लिए जस्ट रिवर्स करते चले गए, ये लास्ट वाली वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट किए, फिर ये वैल्यू उठा के इसमें पुट किए, ये वाला यहाँ, ये इस तरफ पुट किए, ये वाला यहाँ, मतलब जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में हो गया। बेसिकली ऐसा था ना, ये वैल्यू अगर ऐसी थी ना, इसको सीधा उठाया और सीधा ऐसे घुमा दिए और यहाँ पर रख दिए ऐसा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेन थीटा हम लोगों ने कैसे निकाला, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके निकाला था, ये वाला लाइन। लेकिन अगर इस लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करें कॉट थीटा का, तो ये अगेन वैसा ही नहीं है, नॉट डिफाइन को यहाँ रख दिया, √3 को यहाँ रख दिया, 1 को यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको इधर, और ये 0 यहाँ पे, है ना, एग्जैक्टली सेम है वो। फिर यहाँ पे सेक थीटा के लिए क्या किया हम लोगों ने, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड की। सेक थीटा की वैल्यू किससे फाइंड की, कॉस को रेसिप्रोकल करके। और जो यहाँ पे ये वैल्यू आई, देखिए लास्ट वाली लाइन के लिए फिर अगेन नॉट डिफाइन को यहाँ प्लेस कर दिया, 2 को इधर प्लेस कर दिया, √2 को इधर प्लेस कर दिया, 2/√3 को इधर प्लेस कर दिया, और 1 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और इस तरीके से ये टेबल जो है आप लोग इजीली बना सकते हैं, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, टेबल तो बना लिए, है ना, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे, तो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज पुट करनी होगी। तो क्या आप वैल्यूज के लिए ऐसे पूरा का पूरा टेबल बनाएंगे? देखिए दो बातें हो सकती है, या एग्जाम के टाइम में आप ये बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पेपर बहुत पहले मिलता है, तो अगर पेपर बहुत पहले मिल जाए तो अगर लाइन खींच रहे हो उस टाइम आप अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा है तो फटाफट ये टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा अलाउड होता है ना। मैट्रिक के एग्जाम में जो ऐसा अलाउड होता है कि आप कुछ चीजें जो है अगर आपको पेपर मिल गई है तो आप उस पर जो है वो कुछ नोट डाउन कर सकते हैं ना। मेक श्योर आप ये पता कर लीजिएगा कि ऐसा कुछ अलाउड है कि नहीं, है ना। हम लोग के टाइम में ऐसा अलाउड था, तो सो हम लोगों ने ये टेबल बना ही लिया था।
पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस को अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है, आप चाहते हैं कि नहीं ये बिना ड्रॉ किए हुए चीजें सब कुछ माइंड में हो, तो इसका भी एक तरीका है ना। आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए जरा। ये वाली वैल्यूज जो है ना आपको याद रख लेनी है, ये वाली वैल्यूज आपको याद रख लेनी है और इसको अपने फिंगर के ना इसको असाइन कर देना है, थंब से इधर तक असाइन कर देना है कि ये जो है वो 0 डिग्री का वैल्यू है, सभी के लिए हो जाएगा 0, 30, 45, 60 और 90। तो इस 5 फिंगर्स को आपने जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरा किसको असाइन कर रहा है, 0 डिग्री को, ये 30, 45, 60 और 90 डिग्री को। फिर अब ध्यान सोचिए, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू सोच रहे हैं ना, तो आपसे अगर कोई डायरेक्ट पूछे तो आप याद रखिए कि यहाँ पे साइन थीटा के लिए क्या लिखा हुआ है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। तो आपसे कभी भी साइन थीटा की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप इस डायरेक्शन में रीड करेंगे। अगर आपसे पूछे साइन 45 क्या, 0, 30, 45, तो इस जगह पे ना माइंड में याद रखिए कि इस जगह क्या लिखा हुआ था, 1/√2। अगर आपसे पूछ दिया कि साइन 60 क्या है, तो 0, 30, 45, 60 यहाँ क्या लिखा होता है, √3/2। और यही चीज सेम वैल्यूज को एकदम एज इट इज याद रखिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। लेकिन जब आपसे पूछा जाए ना साइन नहीं कॉस की वैल्यू पूछा जाए कि कॉस 0 डिग्री बताओ, तो आप इधर से आइएगा, कॉस 0 यहाँ वाला पकड़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा होता था, 1। अगर आपसे पूछे कॉस 30 डिग्री का, 0, 30 यहाँ पे क्या होता था, √3/2। अगर आपसे कुछ पूछ दे कि कॉस 90 का वैल्यू बताओ, तो 0, 30, 45, 60, 90 इस डायरेक्शन में कॉस के लिए और इस डायरेक्शन में साइन के लिए। तो अगर आपको पूछ दे कि कॉस 60 का वैल्यू बताओ, 0, 30, 45, 60 यहाँ पे 1/2 रिटर्न होता है। आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पे 1/2 रिटर्न है, यहाँ 0 रिटर्न है, यहाँ पे 1/√2 रिटर्न है, यहाँ पे √3/2 रिटर्न है और यहाँ पे 1 रिटर्न है। तो साइन के लिए पूछे तो इस तरफ से जाइए, कॉस के लिए पूछे तो इस तरफ से जाइए। और थोड़ा सा अगर दिमाग में अगर कैलकुलेशन कर ले और आपसे अगर पूछ दे कि 1030 क्या होता है, एकदम से अचानक से 1030 दिमाग में आया कि क्वेश्चन में पूछा है 1030, मैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को यहाँ पे एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा रब कर रहा हूँ और उसके बाद आपको बता रहा हूँ ना कि आप वैल्यूज को ना कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक बार नोट कर लीजिए। तो उम्मीद होगा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको बता देता हूँ कि देखिए साइन के लिए और कॉस के लिए तो मैंने बता दिया। साइन के लिए इस तरफ से मूव करना है, एक बार मुझे पेन मिल जाए यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं कि मैं एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ। ध्यान से देखिए क्या करना है, रिमेम्बर कैसे करना है। ये अपना राइट या लेफ्ट जो भी है, लेफ्ट वाला लीजिए, पाम उसके ऊपर ना असाइन कर लीजिए कि ये मेरा 0 है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। ऐसा असाइन कर लिए पहले। फिर ना इसी के साथ वैल्यूज भी असाइन कर लीजिए कि यहाँ पे 0 हुआ करता था, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ 1/√2 होता है, यहाँ √3/2 होता है और यहाँ पे होता है 1। एक बार आपने ये असाइन कर लिया, देख लीजिए, होप सो दिखाई पड़ रहा होगा कि मैंने अपने फिंगर पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई पड़ रहा। यहाँ पे मैंने जो है वो 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 लिख लिया है। जब भी मेरे से एंगल पूछा जाएगा ना, एकदम फट से इंस्टेंट आंसर आता है। एक बार सीख लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे पूछा जाए कि साइन 45 का बताओ, तो साइन के लिए इस तरफ से आना, 0, 30, देखिए 0, 30, 45 यहाँ पे क्या लिखा होता है, 1/√2, डायरेक्ट रिकॉल हो जाएगा आपको। और वही चीज अगर आपको पूछ दे कॉस 60 डिग्री के बताओ, तो कॉस के लिए ना इस तरफ से आना है, साइन के लिए इस तरफ जाना, कॉस के लिए इस तरफ, 0, 30, 45, 60 यहाँ क्या लिखा होता है, 1/2। सो यहाँ पे cos 60 का 1/2 हो जाएगा। सो ऐसे हम लोग साइन और कॉस का रिकॉल कर लेंगे। बात कर लेते हैं कि 10 का कैसे रिकॉल करेंगे। देखिए 10 के लिए कोई यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट जो कोई ट्रिक नहीं है। बस आपको 10 के लिए क्या करना है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। ये इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करना है ना, ये सभी को बनाने आता है ना। ये पूरे यूट्यूब पे हर जगह ये ट्रिक फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया बताया मैंने, सब कुछ सेम है वैसा ही है, सभी लोग सभी जगह ऐसा ही सिखाते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस कि आप कैसे रिमेम्बर करेंगे क्वेश्चन बनाते टाइम, फट से आपको कैसे दिमाग में आएगा, है ना।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब मैं पढ़ाता अच्छा जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो मैं देखता हूँ उनके सामने ये वैल्यूज जो होती है ना वो दीवार पे चिपकी होती है। पर ध्यान से सुनिए, उसको चिपका के रखे है ना, वो चिपका ही रह जाएगा, कुछ भी याद नहीं होगा उससे। याद कैसे हुआ? प्रैक्टिस करने से। तो थंब वाली बात मैंने बता दी, उससे आप क्लियर हो गए। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे अचानक पूछ दिया गया कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आपको ना माइंड में आना चाहिए कि टेन जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? एकदम दिमाग में एकदम से आना चाहिए। साइन 30 है क्या होता है? हाफ होता है। और कॉस 30 है क्या होता है? कॉस 0 30 √3/2 √3/2 आता है। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ऐसे फट से आना पड़ेगा दिमाग में। और ये कैलकुलेशन बोर्ड पे नहीं, माइंड में हो जाता है। प्रैक्टिस के साथ आप इतने फास्ट हो जाइए कि आप इजीली माइंड में कर सकते हैं। ध्यान समझिए, अगर आपसे पूछ दिया गया 10 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, ध्यान से, तो तुम ना सोचो, जब बोर्ड आप पेन वन में हाथ ही मत उठाओ, सब कुछ माइंड में करने की कोशिश करो, थोड़ा जोर डालो, हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 10 60 पूछा है तुमसे, तुम पहले साइन 60 को रिकॉल करो। साइन 60 यहाँ पर तो डायरेक्ट आ गया, मैं इधर से आया, साइन 60 डायरेक्ट यहाँ पे √3/2 होता है। और वही अगर मैं cos 60 की बात करूँ तो ये होता है cos 60, 1/2 होता है। तो √3/2 और 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? √3। आ रहा है समझ में? कैसे रिकॉल करेंगे? 1045 डिग्री के लिए साइन 45 रिकॉल करो। साइन 45 ये होता है, क्यों? 0 30 45, साइन 45 1/√2। और अगर तुम cos 45 की बात करो तो 0 30 45, cos 45 भी यही होता है 1/√2। 1/√2 डिवाइड हो गया कम्प्लीटली 1। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते। 30 हो गया, 45 हो गया, 10 60 के लिए हो गया। हाँ 10 90 का देख लो, बहुत सिंपल है। साइन 90 है कितना होता था? साइन के लिए हम लोग इस तरफ बढ़ते थे, साइन 90 इधर आया सीधा डायरेक्ट 1, साइन 90 1। और वही अगर cos 90 की बात करूं 0, तो साइन बाई कॉस होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर आ रहा होगा, नॉट डिफाइन। सो इस तरीके से आपको 10 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि आप पेन और उस पेज पे करें, आप इसको माइंड में करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में लगेगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल हो रहा है तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, पर भरोसा कीजिए, आप 2 4 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, इजिली बन जाएगा यहाँ से, है ना। और अगर ये फिंगर वाला एक बार नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको बना के थोड़ा बता दूं। 5 है ना, 1 2 3 4 5। हाँ, मैंने बोला कि आप अपने लेफ्ट हैंड को पढ़ते टाइम ऐसा साइन कर लीजिएगा 0 30 45 60 90। वो भी मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट रिकॉल हो जाएंगे। आप क्या कीजिएगा, थंब को 0 डिग्री 30 45 60 और 90, वो कब? जब आप साइन के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आप इसको एंगल असाइन ही मत कीजिए, आप तो बस इतना याद रखिए ना कि इन फिंगर्स पे वैल्यूज क्या क्या लिखी हुई है, ये याद रह गया एक बार तो समझिए काम बन गया आपका। मतलब इतना याद रखिए ना कि थंब पे 0 लिखा हुआ है। आज से हमेशा याद रखिए कि थंब पे कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, थंब पे 0 लिखा हुआ है। देन ये आपका इंडेक्स फिंगर, इस पे हाफ लिखा हुआ है। ये मिडिल फिंगर √2 लिखा, 1/√2 लिखा हुआ है। ये रिंग फिंगर आपका √3/2 लिखा हुआ है। और इस वाले के ऊपर लास्ट ये लिटिल फिंगर, इस पे 1 लिखा हुआ है। अगर एक बार आपको ये याद हो गया ना कि आपके कौन से फिंगर पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, तब तो बहुत सिंपल हो जाएगा। साइन के लिए रीड कर रहे हैं तो इस तरफ से रीड कर लीजिएगा, अगर कॉस के रीड कर रहे हैं तो इस तरफ से रीड कर लीजिएगा। देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे साइन 60 डिग्री, तो यहाँ से 0 30 45 60 √3/2। अगर वही आपसे पूछ जाए cos 60, 0 30 45 60 1/2। तो मुझे लगा होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आपको ये एंगल्स क्लियर हो गया, फटाफट वैल्यूज आने लगी। 10 में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब मैं साइन cos 10 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार साइन cos 10 की वैल्यूज रिमेम्बर हो गई तो बाकी के 3 तो बस रेसिप्रोकल है। अगर आपसे कोई बोल दे कि cot 45 की बात बताओ, cot 45 डिग्री की, तो cot क्या है? 10 का उल्टा ही तो होता है। 10 का जो 45 की वैल्यू होगी उसको अपोजिट कर देना है। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 को रेसिप्रोकल करोगे 1 ही आएगा। अगर मान लो तुमसे साइन 60 पूछ दिया, सॉरी cosec 60 पूछ दिया, ऑल्दो ये बाकी के जो 3 होते हैं बहुत रेयर होते हैं, उतना ज्यादा नहीं पूछाते, पर मान लो तुमसे ना cosec 60 पूछ दिया, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है?
कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल ही तो होता है। साइन 60 को याद करो, 0, 30, 45, 60, √3/2 है, तो इसका जस्ट ऊपर 2/√3 हो गया, इजी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइन कॉस टेन ये 3 वैल्यूज याद रख लो, कॉट सेक और कॉसेक, तो बाकी ऊपर 3 के रेसिप्रोकल ही है, सो उसके लिए ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे से देख लिया है कि टेबल में वैल्यूज को कैसे लर्न करते हैं। बेसिकली टेबल को कोशिश कीजिएगा कि टेबल को कहीं स्टिक करके ना रखें, पता चले कि स्टडी टेबल के सामने स्टिक करके रख लिए, वो कभी याद नहीं होगा ही नहीं। जब टेबल देख ही लोगे बनाते टाइम, तो तुम अपने दिमाग में जोड़ ही नहीं डालोगे ना, जब जोड़ नहीं डालोगे तो वैसे भी याद नहीं होगा। सो मैंने जो ट्रिक बताया उसको अप्लाई करो, आधा घंटा तो बैठ के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आधे घंटे में ये टॉपिक तुम्हारा इतना जबरदस्त हो जाएगा कि दोबारा कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सो थोड़ा सा फॉलो करो जो बोल रहा हूँ मैं। बाद अब इसके देख लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, मुझे क्वेश्चन राइट डाउन करना पड़ेगा, सो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ।